जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में जो पूछे जाने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेदों के बारे में। और एसएससी और रेलवे सभी क्वेश्चन जो अनुच्छेद से पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से आ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ और उसके राज्यों से संबंधित है। अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 2, नए राज्यों का गठन, बाहर से नए राज्यों का गठन होगा। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 3 किससे संबंधित है? किसी राज्य का नाम बदलना हो, किसी राज्य की बाउंड्री बदलनी हो, तो अनुच्छेद 3 से संबंधित है। अनुच्छेद 12 से 35 किससे संबंधित है? मौलिक अधिकारों से है, भाग 3। अनुच्छेद 14, विधिक समझ, समानता और समान संरक्षण, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 के संबंधित है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 19A किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता या अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता या दोष सिद्धि से संरक्षण या दोहरे दंड से संरक्षण, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 23, बालात श्रम पर रोक, यानी 14 साल से कम बच्चे को आप काम पर नहीं रख सकते। अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन। और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 45 के संबंधित है, बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 50 किससे संबंधित है? कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करता है, अनुच्छेद 50। और अनुच्छेद 51 का किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य, यानी कि भाग 4A सरदार सरोवर सिंह समिति द्वारा यह अपनाए गए थे मौलिक कर्तव्य सोवियत संघ रूस से। अनुच्छेद 52 किससे संबंधित है? राष्ट्रपति से संबंधित है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 53 कार्यपालिका की समझ शक्ति राष्ट्रपति में निहित होंगी, अनुच्छेद 53। अनुच्छेद 54 के संबंध है, राष्ट्रपति का निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। और आर्टिकल 55 किससे संबंधित है? आर्टिकल 55 है राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, यानी कि उसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति कौन सी होगी? एकल संकलित मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति की रीति होगी। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति का कार्यकाल, आर्टिकल 56। और आर्टिकल 60 राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएगा। और आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग, आर्टिकल 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग कि राष्ट्रपति को अपने पद से कैसे हटाया जाए। और आर्टिकल 62 में लिखा है राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होगा, आर्टिकल 62। अब बात करें आर्टिकल 72 आर्टिकल को राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति, आर्टिकल 72 राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति। और आर्टिकल 74 में भारत का प्रधानमंत्री से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? आर्टिकल 74 मोस्ट इम्पोर्टेंट। आर्टिकल 79 संसद से संबंधित है। और उससे पहले आर्टिकल 76 भारत के अटॉर्नी जनरल, भारत के महान न्यायाधिवक्ता, आर्टिकल 76। आर्टिकल 79 79 में लिखा है संसद का गठन, यानी कि भारत में संसद का गठन, आर्टिकल 79। आर्टिकल 80 में राज्यसभा, आर्टिकल 81 में लोकसभा। आर्टिकल 85 में है कि राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को कभी भी विखंडित किया जा सकता है, आर्टिकल 85। आर्टिकल 108 संसद का संयुक्त अधिवेशन किससे संबंधित है? आर्टिकल 108। और आर्टिकल 110 किससे संबंधित है? आर्टिकल 110 में धन विधेयक का उल्लेख, आर्टिकल 110। और आर्टिकल 112 वार्षिक वित्तीय विवरण, जैसे हम बजट कहते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 108। कौन कौन से मोस्ट इंपोर्टेंट है? आर्टिकल 108, आर्टिकल 110 और आर्टिकल 112। 108 में है संयुक्त अधिवेशन, आर्टिकल 110 में धन विधेयक, और आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम बजट कहते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये तीनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले। और सॉरी दोस्तों, क्वेश्चन यहीं पे हो गया। आर्टिकल 244, उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल देख लेते हैं। जैसे सबसे पहले आर्टिकल है 124 वाले आर्टिकल में क्या लिखा है? भारत के सुप्रीम कोर्ट के बारे में। भारत का एक सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 124। और आर्टिकल 129
सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा। आर्टिकल 129 ये इम्पोर्टेंट हो गए। अब देखते हैं आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में क्या लिखा है? आर्टिकल 148 में लिखा है कैग यानी कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल। कैग का उल्लेख आर्टिकल 148 में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और फिर देखते हैं आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 में है राज्यपाल का उल्लेख। राज्यपाल का उल्लेख आर्टिकल 153 में। और मैंने आपको बात बताई थी आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट, तो अब इसको उल्टा कर लो, यानी कि 214 में क्या हो जाएगा? हाई कोर्ट। आर्टिकल 214 में हाई कोर्ट, आर्टिकल 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। 215 में हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा, 214 में भारत का एक हाई कोर्ट होगा। भारत का नहीं, प्रत्येक राज्य का एक हाई कोर्ट होगा, और सुप्रीम कोर्ट भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। आर्टिकल 124 और 129 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ये। अब देखते हैं आर्टिकल 244। आर्टिकल 244 में लिखा है अनुसूचित और जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति के क्षेत्रों के बारे में। आर्टिकल 244। आर्टिकल 280 मोस्ट इम्पोर्टेंट, वित्त आयोग के बारे में। आर्टिकल 280 और आर्टिकल 324 किससे लिखा है? निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324 करता है। निर्वाचन आयोग का उल्लेख आर्टिकल 324। तो आर्टिकल 300 किससे संबंधित है? जाति जनजाति के आरक्षण से संबंधित है आर्टिकल 300। और आर्टिकल 343 संघ की राजभाषा। संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। तो आर्टिकल किससे संबंधित है? 343। और ये वो आ जाएंगे हमारे आपातकालीन। आर्टिकल 352 क्या है? आपातकाल का प्रावधान आर्टिकल 352 में है। और आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन कहाँ लगेगा? जो फिलहाल मणिपुर में लगा था अभी। और आर्टिकल 358 में है, आर्टिकल 360। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपातकाल। यहाँ पे आप देख सको आर्टिकल 360 में है वित्तीय संकट या वित्तीय आपातकाल। आर्टिकल 352 में आपातकाल का प्रावधान। आर्टिकल 356 में है राष्ट्रपति शासन। आर्टिकल 360 में वित्तीय आपात। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बनते हैं। आर्टिकल 368 किससे संबंधित है? संविधान संशोधन से। आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से रिलेटेड है, और ये हमने कहाँ से लिया था? साउथ अफ्रीका से हमने लिया था संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। और आर्टिकल 370 किससे संबंधित है? जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा। आर्टिकल 370 संबंधित है। तो ये रहे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि अनुच्छेद मैंने आपको लिए बहुत ही सेटिंग से करा दिए हैं। उससे पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करना मत करना ये आपके पसंद नापसंद की बात है, और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि आपकी एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, और आपको एक बार में समझ नहीं आई तो इस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हो। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पर प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना उससे पहले। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।